हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो, जो कि ये कहूँगा कि आप लोगों की डिमांड भी थी, बट ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क आई कुडंट कंटिन्यू दैट वीडियो। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ, ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, साथ में आपकी चैप्टर की प्रेपरेशंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन में देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ऑफ कोर्स पहले तो आपको बता देता हूँ कि चैप्टर का नाम क्या है, अ डॉग नेम ड्यूक। यानी इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट काइंड ऑफ नेचर डज चक पजेस। चक का यानी चक हूपर, उनका नेचर कैसा था? तो शाय, एंग्री, हाईली कॉम्पिटिटिव या जेलस। चक हूपर का नेचर कैसा था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाता है वो है ऑफ कोर्स चक हूपर बहुत ही कॉम्पिटिटिव थे, हाईली कॉम्पिटिटिव हम कहेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब आपको इस चैप्टर का नाम बताना है, इस चैप्टर के ऑथर का नाम बताना है और ऑप्शन के बेसिस पे बताइए। ऑफ कोर्स अ डॉग नेम ड्यूक तो है ही है राइट, जो लेकिन इसके साथ जो ऑथर हैं वो कौन है? विलियम डी एलिस हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 के लिए। व्हाट इज ए क्रिटिकल लिस्ट? क्रिटिकल लिस्ट क्या होती है? क्रिटिकल लिस्ट एक्चुअल में होती है, ऑफ कोर्स एक लाइन के अंदर गिवन है, तो मैंने वहां से एक क्वेश्चन उठाया है। ये होती है एक ऐसी लिस्ट लोगों की हु आर क्रिटिकली इल, तो जिनकी जो कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन बहुत ख़राब होती है, क्रिटिकली इल होते हैं, उनके लिए क्रिटिकल लिस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है और फ्रेज यूज़ किया जाता है। और क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ मेंट बाय टेक अ ईयर ऑफ। अब इसका मतलब बताना है, टेक अ ईयर ऑफ इसका मतलब क्या हो सकता है और ऐसा क्यों बोला गया होगा, किसके लिए बोला गया? तो यहाँ पर वैसे इसका मतलब है टू बी ऑन लीव फॉर 1 होल ईयर। एक्चुअल में चक हूपर के लिए ऐसा बोल दिया गया था, जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो ऑफिस में जा नहीं पाते हैं, तो उनको बोला गया भी आप 1 साल की छुट्टी ले लीजिए, फिर जब आपकी सिचुएशन बेटर होगी तो उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपके लिए कैसी जॉब डिसाइड करनी है। और क्वेश्चन 5 है, विच कंपनी डिड हूपर वर्क इन। यानी हूपर जो है, चक हूपर किस कंपनी में काम करते थे? तो ऑप्शन सारे सिमिलर से लगते हैं, बट यहाँ राइट आंसर क्या है, वो जिस कंपनी में काम करते थे वो एक केमिकल कंपनी थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और ये भी आपको बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो ऑलमोस्ट आपको बीच बीच में थोड़ा सा देता रहूँगा, जहाँ पर आप मैच कर सकते हैं अपने आंसर्स को। क्वेश्चन 6 है, वाई डिड चक ऑफन लाई इन बेड। चक जो है अक्सर बेड पे क्यों सोए रहते थे? क्या रीज़न था? क्या उनको सोना अच्छा लगता था? नहीं, हम कहेंगे यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, वो राइट आंसर है क्योंकि उनकी जो लेफ्ट साइड है बॉडी की, वो कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो चुकी थी। और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उनके साथ ऐसी सिचुएशन आ गई दैट ही कुडंट सिट फॉर लॉन्ग टाइम, इवन कुछ पल के लिए भी नहीं बैठ सकते थे वो, तो इसलिए लेटे रहते थे वो हमेशा। और क्वेश्चन 7 है, वाई कुडन मार्सी स्टे बैक एट होम एंड गिव सम कंपनी टू चक। अब देखिए मार्सी कौन है? चक हूपर की वाइफ है। एक्चुअल में वो अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं बैठ सकती थी और उनको कुछ कंपनी दे सकती थी? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि देखिए, जो ऑप्शन के बेसिस पे आप भूल जाइए, वैसे राइट आंसर जाता है क्योंकि वो एक वर्किंग वूमन है, और वर्किंग वूमन का मतलब है कि घर भी चलाना है, तो कैसे चलेगा अगर मैं भी घर बैठ जाऊंगी हाथ पे हाथ रख के? तो दैट्स वाई शी हैड टू वर्क एंड दैट्स वाई शी हैड टू लीव हर हस्बैंड बिकॉज शी हैड टू गो फॉर वर्क। क्वेश्चन 8 आता है, डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि हु वाज चक हूपर, या चक हूपर जो इसका पूरा नाम भी आप बता दीजिएगा। ऑप्शंस के बेसिस पे राइट आंसर क्या चलना चाहिए? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर चाहता है, यस ऑफ कोर्स हम कहेंगे चक हूपर जोनल, जोनल सेल्स मैनेजर हैं एक केमिकल कंपनी में। तो ये रहा यहाँ पर राइट आंसर है कि वो एक केमिकल कंपनी में जोनल सेल्स मैनेजर हैं। मार्सी कौन है? क्वेश्चन 9 है, तो ऑफ कोर्स मैं आपको एक हिंट ऑलरेडी दे चुका हूँ पीछे वाले आंसर के अंदर ही, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मार्सी एक्चुअल में चक हूपर की वाइफ हैं। और क्वेश्चन 10 है, हाउ मच टाइम डिड ड्यूक स्पेंड इन कैनल। ड्यूक ने स्पेंड में यानी कैनल में कितना टाइम स्पेंड किया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर चाहता है वो क्या है? यस ऑफ कोर्स राइट आंसर है, 4 मंथ का टाइम उन्होंने स्पेंड किया था। क्वेश्चन 11 है, वाई वॉज ड्यूक ब्रॉट होम फ्रॉम कैनल। ड्यूक एक्चुअल में कौन है? उनके डॉग का नाम है, तो उसको कैनल जहाँ पर डॉग्स रखे जाते हैं, तो उनको वहाँ से ड्यूक को वापस क्यों ले आए थे? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जब चक हूपर वापस घर आ जाते हैं तो कोई ना कोई तो घर पे होना चाहिए जो कंपनी देने वाला हो। तो मार्सी तो ऑलरेडी काम पे जाया करती थी, तो इसलिए जो है जो गिव कंपनी टू चक, इसलिए ड्यूक को वापस लेके आए थे। क्वेश्चन 12 है, व्हाट डिड मार्सी नोटिस ऑन चक्स फेस। चक के फेस पे उन्होंने क्या नोटिस किया था? तो उन्होंने एक्चुअल में जो नोट किया था वो टीयर
या स्माइल नहीं, हम कहेंगे सेवरल स्ट्रेंज लाइन्स थी। तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रेंज लाइन किस बात की हो सकती है कि चक हूपर ये सोचते थे कि मैं अब उठ नहीं सकता हूँ, मैं परेशान हूँ, और इवन ही कुडंट डू एनीथिंग, कुडंट डू एनी वर्क एट ऑल। क्वेश्चन 13 है, हु वांटेड टू मूव आउट ऑफ द हाउस विद चक, कौन जो है चक के साथ घर से मूव करना चाहता था। और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑफ कोर्स हम कहेंगे जो उनका डॉग है जिसका नाम क्या है, ड्यूक। ड्यूक एक्चुअल में अपने मालिक की हेल्प करनी चाहते हैं, वो कहते हैं कि मालिक को सपोर्ट करूं, थोड़ा उनको अपने साथ रखूं, उनको हेल्प करूं। और ऐसी क्वेश्चन जो 14 है वो क्या है, व्हाट इज मेंट बाय गुड हैंड, गुड हैंड का मतलब बताइए। तो गुड हैंड का मतलब होता है ए हैंड दैट इज ऑपरेटिव और वर्क्ड। यहाँ पर अगर आपको लाइन टू लाइन नहीं बट आप स्टोरी के अकॉर्डिंग चलिए, ए हैंड दैट वाज ऑपरेटिव और वर्क्ड वो होता है एक गुड हैंड। और क्वेश्चन 15 है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ चक्स एक्शन, चक्स के एक्शन का पर्पस क्या था। तो एक्चुअल में देखिए ये किस एक्शन की बात की गई है, जब लीश चार्ल्स हूपर के हाथ में आती, तो और इसका मतलब क्या है कि ही वांट्स समथिंग, कि वो क्या चाहते थे ताकि ड्यूक को पकड़ सकें और ड्यूक की हेल्प से थोड़ा सा अपना जो चंप ले सकें। लेकिन ड्यूक को भी पता लग गया था कि अगर मेरा मास्टर ऐसा चाहता है तो मैं अपने मास्टर की हेल्प क्यों ना करूं। क्वेश्चन 16 है, हाउ डिड ड्यूक हेल्प हिज मास्टर, तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि कैसे उन्होंने ड्यूक ने अपने मास्टर की हेल्प की, टू स्टैंड ऑन हिज फीट एंड स्टार्ट ए न्यू लाइफ। यहाँ पर जो राइट आंसर चाहता है वो है ऑप्शन सी, कि अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और एक नई लाइफ की शुरुआत करें। What kind of dog is a rampageous dog? Rampageous dog किस तरह का होता है? Of course जो rampageous dog होता है वो देखा जाए तो वायलेंट और वाइल्ड बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं, यानी ऐसा डॉग जो बहुत ख़तरनाक हो सकता है और जिसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे rampageous dog। अब चलते हैं क्वेश्चन 18 के लिए, When did Chuck move in his new house? चक जो है न्यू हाउस में कब मूव करते हैं, तो यहाँ पर जो डेट है वो आपको बतानी है। तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। बट एनीवे आई टेल यू द राइट आंसर हियर, द राइट आंसर इज मार्च 1956। हु इज अ बिग मैन रेफर टू हियर, यहाँ पर किस बिग मैन की बात की गई है, तो ऑफ कोर्स वो बिग मैन और कोई नहीं बट चार्ल्स हूपर हैं, चक हूपर हैं। और क्वेश्चन 20 है, वाई वर पीपल सरप्राइज टू सी चक, लोग जो हैं चक को देखकर थोड़ा सा हैरान किस लिए हो जाते हैं, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, जो एक पल ऐसा आता है जब चक हूपर पहुंचते हैं अपने ऑफिस में विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम ड्यूक। अब देखिए ड्यूक जो है अपने मालिक की हेल्प तो कर रहा था उनको ऑफिस में ले जाने में, उनको वापस लेकर आने में, बट एक टाइम ऐसा भी आता है जब चार्ल्स चक हूपर कहते हैं कि मैं खुद ही अपने तरीके से जाऊँ तो ज़्यादा बेटर है, तो वो अपने डॉग की हेल्प के लिए बनाई ही वहाँ पर ऑफिस में पहुँच जाते हैं, जिसको देखकर सबके सब लोग जो है सरप्राइज हो जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए, बट दिस इज नॉट द एंड। मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ और भी वीडियोस जो कि आने वाले टाइम में आपको मिलेंगी। बट अगर आपको किसी और तरह की कोई रिक्वायरमेंट है लाइक SST के अंदर भी, इफ़ यू वांट सम हेल्प, तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड वेरी नाइस।